अस्सलाम वालेकुम। जब से पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर का सिस्टम निकला हुआ है तो हमारे बहुत से मुसाफिर भाई ऐसे हैं कि हमको फाइलर बनना चाहिए या नहीं, या हम अगर अपने मुल्क जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई पाबंदी होगी या नहीं, हम ट्रैवलिंग कर सकेंगे या नहीं, या अगर हम कौन से वीज़ा पर आएंगे, हम विजिट वीज़ा पर आएंगे या जो आम वीज़ा होता है वर्क वीज़ा या उम्रा वीज़ा या हज के लिए आएंगे तो हमें फाइलर बनना ज़रूरी है या नहीं। तो इसी वीडियो में हम इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखो दोस्तों, मैं आपको आसान अल्फाज में फाइलर और नॉन फाइलर की तारीफ करवाऊंगा कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या चीज़ है। इसके अलावा कौन से वीज़े वालों पर फाइलर का कानून लागू होता है और कौन से वीज़े वालों पर फाइलर का कानून लागू नहीं होता है, या जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनको फाइलर बनना चाहिए या नहीं। तो पहले हम ये जानते हैं कि फाइलर क्या चीज़ है। देखो दोस्तों, जब आप पाकिस्तान में होते हो, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी जब आप पाकिस्तान में होते हो, आपका कोई बिजनेस होता है या आपके पास असासे वगैरह है जिससे आपको इनकम आती है, या आपका कोई ऐसा जॉब है जिनका सैलरी ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपको फाइलर बनना चाहिए। ये उस सूरत में आपको फाइलर बनना होगा जब आप पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान में आपका बिजनेस वगैरह होगा। तो आपने अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करवाना होता है। आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम बताना होता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है, मुझको पैसा यहाँ से आता है, इतना मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो जब आप फाइलर बनती हैं तो आपको गोशवारी यानी टैक्स देना पड़ता है। ये फाइलर की आसान सा तारीफ थी। नॉन फाइलर वो बंदे हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, उसकी महदूद जो है लिमिट है, अपने रूल्स रेगुलेशन है फाइलर बनने के लिए। अगर आप उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर आपको फाइलर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये था नॉन फाइलर की तारीफ। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ, यानी जो भाई ओवरसीज़ हैं तो क्या उनको फाइलर बनना चाहिए या नहीं। तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो लोग वीज़ा पर किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो या कोई भी कंट्री हो, और आप वर्क के लिए, काम के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो आपको फाइलर बनने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा, ना आपसे ये पूछेगा कि आप फाइलर नहीं हो, आप अपने आप को फाइलर बनवा दो। नहीं, ओवरसीज़ के लिए जो लोग वर्क वीज़ा पर जाते हैं उनको फाइलर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ना एयरपोर्ट पर रोका जाएगा, ना आपसे ये पूछेगा कि आप क्यों जा रहे हो, लेकिन शर्त ये है कि आप वर्क वीज़ा पर जा रहे हो काम के लिए। अब आते हैं कि किस ओवरसीज़ भाई को फाइलर बनना चाहिए। तो देखो भाई, जब आप किसी मुल्क में विजिट वीज़ा पर जाते हैं, चाहे जो मुल्क भी हो, अगर आप सऊदी आना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं, या जिस कंट्री का भी आप विजिट वीज़ा लगवाएंगे, तो आपको फाइलर बनना ज़रूरी है। और उसकी मेन वजह ये है कि आपसे एयरपोर्ट पर पूछा जाएगा कि आप विजिट के लिए क्यों जा रहे हो, आपके पास पैसा कहाँ से आता है। क्योंकि जब भी कोई विजिट वीज़ा पर किसी मुल्क जाता है तो उसका मकसद ही यही है कि आप सैर व सियाहत के लिए जा रहे हैं। अगर आप काम की सोच से भी आ रहे हो तो वो एयरपोर्ट पर नहीं मानेगा। आपका यही तस्वुर किया जाएगा कि आप सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं, ना कि काम के लिए। तो उसी सूरत में आपको फाइलर बनना ज़रूरी है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, अगर आप विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं तो उसी सूरत में आपको फाइलर बनना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप उम्रा वीज़ा पर जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो आपको फाइलर बनने की ज़रूरत नहीं है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके दिल में कोई शक वगैरह है तो फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।